निर्माण का चालू विखबीजे नर विखही पाए विखबीजे नर विखही पाए विखबीजे नर विखही पाए विखबीजे नर विखही पाए ऊंच नीच जोनि भरमाए ऊंच नीच जोनि भरमाए ऊंच नीच जोनि भरमाए ऊंच नीच जोनि भरमाए मूरख मन में मृत मद धारी मूरख मन में मृत मद धारी मूरख मन में नित मदधारी मूरख मन में नित मदधारी पाप पुण्य नहीं ये विचारी 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 तुच्छ जीवन का निर्धरे गुमाना 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 कार चकर नहीं देखे अनजाना कार चकर नहीं देखे अनजाना काल चक्कर नहीं देखे अनजाना काल चक्कर नहीं देखे अनजाना इसका कौन जगत में होई इसका कौन जगत में होई जिसका कौन जगत में होई जिसका कौन जगत में होई कर्म संयोग सब चकर चलोई 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 जैसा कर्म जीवन में भारी जैसा कर्म जीवन में भारी ऐसा कर्म जीवन में धारी ऐसा कर्म जीवन में धारी इस अनुकूल मित्र स्वभाव विचारी
स्वभाव विचारी। विख बीजे नर विख ही पाए, ऊंच नीच जोगी भरमा। जो भी मनुष्य जीवन में विष का बीजारोपण करेगा, आप जहरीले बीज धरती में बोएगा तो फल क्या मिलेगा? विष वाले बीज ही उस फसल से पैदा होंगे जो मनुष्य का केवल नुकसान ही करेगा। ये वाणी हमारी उस स्थिति का बयान कर रही है जिस स्थिति में रहकर हम संसार में कर्म ठीक कौन से होते हैं, गलत कौन से होते हैं, कौन से कर्म करने से जीवन की वृद्धि होती है, कौन से कर्म करने से जीवन का पतन होता है, हमारा ध्यान को उस ओर नहीं जाता। हमारा ध्यान जाता है कौन से कर्म करके सुख मिलेगा, कौन से कर्म करके अमीरी मिलेगी, उसमें हम जीवन की सफलता देते हैं, उसके लिए जीवन का आयु बढ़ाते हैं। तो यहाँ वाणी कह रही है जो सांसारिक जीवन है, किसी की जगह करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सीखते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, मकान बनाते हैं, सारी आयु उसमें खर्च करते हैं। इस वे ऑफ लाइफ को ये वाणी करेंगे, विख बीजे नर विख ही पाए, ऊंच नीच यूनी है। ऊंच नीच यूनी क्या है? मनुष्य का जन्म सबसे ऊंचा कराता है। मनुष्य का जन्म सारे जीव जंतुओं में सबसे उच्च जीवन है। उसमें बात करें कि बुद्धि के अंदर होश बहुत है, बुद्धि का विकास यहाँ तक कर सकता है कि अंतर्यामी ईश्वर की खोज भी कर सकता है, उसकी प्राप्ति भी कर सकता है। जैसे कि महाराज जी ने बचपन से उनकी बुद्धि में होश था, क्या ठीक है क्या गलत है इस बात का अभी उन्होंने स्कूल एजुकेशन हासिल नहीं की, केवल जन्म ही हुआ था, केवल 3 वर्ष की आयु थी। खुद महाराज ने बताया था जब इनकी 3 वर्ष की आयु थी तब इनको अंदर बोध था कि ईश्वर क्या है और संसार क्या है। उस वक्त से ही ये अंदर ईश्वर की याद में लगे रहते थे और अंदर प्रभु के आनंद में लीन रहते थे। 3 वर्ष की आयु, यहाँ विचार करने की बात नहीं है। एक बालक हमारे घर में पैदा होता है 3 वर्ष की आयु में, वो बिल्कुल अबोध होता है, कुछ पता नहीं। माँ ही उसके जीवन की रक्षा करती है, माँ ही उसको बात को उसके कला करती है, उसको सिखाती है संसारी चीज। लेकिन माँ ही जानती है कि उसको कितने क्लेश से गुजरना पड़ता है। ये हमारी स्थिति है, यही करिए हमारी बौद्धिक स्थिति है कि हमको नाम के बारे में कुछ पता है, ना संसार के बारे में। महाराज जी की जब 3 वर्ष की आयु है वो भी बालक होते हैं कि उनके अंदर ये पूरा होश है, ईश्वर क्या है और संसार क्या है। अब ये कहां से है? तो गुरु के जीवन को देखकर, गुरु के वाणी पढ़कर, उसको सीखकर या उसके शास्त्र पढ़कर सीखकर मैं ये सोचने के लिए मजबूर हो जाता हूं क्या मेरा
जीवन का जो स्टार्ट है वो यहीं से प्रारंभ हुआ है। जब मान ली 3 वर्ष की आयु है उनकी, यहाँ तो कोई पुरुषार्थ किया ही नहीं ईश्वर प्राप्ति के लिए। तो वो खुद कह रहे हैं कि 3 वर्ष की आयु में इनको ईश्वर का अंदर पूरा बोध। इसका मतलब क्या होगा कि जो शरीर इस संसार में आया है उस शरीर का जो उपयोग कर रहा है उसको ये वाणी जीव करेगी या बुद्धि करेगी। मेरे शरीर में केवल एक ऐसा सूक्ष्म ऑर्गन है जिसका नाम है बुद्धि या जीव, जो जानता है, जिसमें कॉन्शियसनेस है। पूरे शरीर में किसी भी डॉक्टर से पूछ लो, कोई भी अंग, एक माइक्रो पार्टिकल भी, एक सेल भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर कॉन्शियसनेस है। सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज डीएनए मॉलिक्यूल होता है शरीर, इसके आधार पर सारा उस डीएनए मॉलिक्यूल में भी कोई चेतना नहीं। इसको कौन जानता है? उसकी साइंस को किसने खोज की? मनुष्य ने खोज की। मनुष्य के हाथ पैरों ने खोज किया, मनुष्य की बुद्धि ने उसकी खोज की जिसमें चेतना है। तो चेतन बुद्धि कितनी बारीक चीज की खोज कर सकती है इस देह के अंदर ऐसे ही, और जितनी गहरी खोज कर सकते हैं हम पहले, ये मनुष्य उतना ही बुद्धिमान है, उतना ही विकसित है। तो मेरी कीमत मेरी बुद्धि के कारण, और बुद्धि वो नहीं है जो मैं समझ रहा हूं, बुद्धि वो है जो अनुभव करती है, एक्सपीरियंस करती है। मेरे शरीर को ठंड लग रही है, जाड़े के मौसम में पंखा चला के सो गया सफोकेशन के कारण, अब मुझको ठंड लग रही है, तो ठंड का अनुभव कौन करता है? आपको तो मैं कर रहा हूं। ये मैं तो वो है जो फोटो में आ जाता है, जो हम बैठे हुए दिखाई पड़ता है, हम तो इसको मैं कहते हैं। यदि चेतना आपकी किसी भी मेथड से या किसी भी बीमारी के कारण खत्म कर दी जाए तो आपकी डेड बॉडी हो जाती है, आप उसको मरने या तो भूल देते हो। लेकिन सारा जन्म बीत जाता है, माँ बाप मेरे कभी सिखाते ही नहीं कि अपने बारे में तू सोच। माँ बाप मेरे कभी सिखाते ही नहीं तू कुछ अपने बारे में भी सोच। तो जो शरीर दिखाई पड़ रहा है यही मैं हूं, मेरी सोच यही तक बस है। इसीलिए मेरा जो सांसारिक जीवन है वो शारीरिक जीवन है, और हम आदर किसका करते हैं, सम्मान किसका करते हैं? दिल में हमारे पूज्य भाव किसके प्रति है? संसारियों के प्रति होती है भाव? संसारियों के प्रति हमारे पूज्य भाव कहाँ होता है? हम तो उनसे ईर्ष्या द्वेष करते हैं, उनके दोष दर्शन करते हैं, उनके ऐब निकालते हैं। लेकिन जो गुरु होता है, जो अवतार होता है, जो सत्पुरुष होता है, क्या कोई उनके अंदर दोष दर्शन निकालता है? महाजी के अंदर क्या कमी थी कोई उसका जिक्र करता है, उसकी खोज करता है? कोई नहीं करता। तो शरीर तो महाजी का भी वैसे ही है जैसा हमारा, जैसा हमारा शरीर एक दिन मर जाएगा, महाजी का शरीर मर गया। तो उनकी इज्जत उनके शरीर के कारण थी या उनके बुद्धि की जो ज्ञान की स्थिति थी उसके कारण थी? तो महाराज जी त्रिकालदर्शी का पास्ट भी जानते थे, प्रेजेंट भी जानते थे, फ्यूचर भी जानते थे। इसीलिए वाणी में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों का बयान आता है। ये जो कह रही है कि विद बीजे नरकी पाए, मूंछ बीज जूनी भर पाए। जैसा कर्म करोगे, यदि आपने पाप कर्म किया है तो आपके मन बुद्धि के अंदर वो विष होंगे। जब आपने विष की खेती की है तो उससे विष की ही तो उत्पत्ति होगी। इसीलिए उस कर्म का जब फल मिलेगा वो विष ही होगा, अर्थात परम दुर्लभ होगा।
परम बेचैनी नहीं होगा वो। तो मनुष्य जन्म मिला था इस बुद्धि को ट्रेन करने के लिए, और इस मानव बुद्धि की जो बेस्ट ट्रेनिंग है, तो सबसे यूजफुल ट्रेनिंग है, वो है अध्यात्म विद्या का ज्ञान। ये आत्म विद्या है, ये मेरी विद्या है। जो ज्ञान मेरे लिए बना था, संसार में प्रभु ने मेरे लिए प्रकट किया, उसको तो मेरे माता पिता ने कभी इसकी जरूरत ही नहीं समझी कि ये भी मेरे बच्चे को सिखाना है, और मैं भी जरूरत नहीं समझता। अपने बच्चों के लिए एजुकेशन देता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ, और ऐसे मेरे चीज तैयार करता हूँ कि पैसा खूब कमा ले और खूब भोग ले। यहाँ तक मेरी सोच है बच्चे के विकास। लेकिन दुनिया में पापी कौन होता है? कितने पापी होंगे जिनके कारण दूसरे लोग परेशान होते हैं। पापी वही है जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बढ़ जाए। तो ये वो 5 विकार हैं जो बुद्धि के अंदर चले आते हैं। 5 विकार महान बुधाई चले सकल संसार, और संसार इस 5 विकार से पीड़ित, सारा संसार। परमारथ पर जीव पाए, जीव जो सुखी दुखी हो रहा है, ये इस जहर से, ये 5 विकार के जहर से दूर नहीं हो पा रहा जब तक उसके अंदर परमार्थ का ज्ञान न हो, अर्थात अध्यात्म विद्या का ज्ञान न हो। बुद्धि में अध्यात्म विद्या का ज्ञान होता है, तब इस बुद्धि के अंदर निश्चय आता है कि मैंने अपना जीवन सफल कैसे करना है, मेरा जीवन सफल कैसे हो। तो बुद्धि तो महाराज के पास है, बड़ी चीज बुद्धि है। एक बार जो सुन लिया उनको याद रखा, लेकिन एजुकेशन केवल 8 तक हुई और वो गुरु बन गए। उनके मुंह से ये वाणी प्रकट होगी जो उन्होंने कभी जिंदगी में पढ़ी। पूरा का पूरा ग्रंथ महाराज जी के मुखार बिंद से प्रकट हो रहा है, और भगत जी ने लिख दिया। आप बताइए, गुरु समाधि ने उसको बाहर के संसार का होश नहीं, लेकिन वाणी कितनी एक्यूरेट आ गई, मेरे जीवन के सारे सिद्धांत का वर्णन करती है। ये सिद्धांत तो है कि विद दीजिए मिट्टी की बात है, मूछ नीच झूठी बनना है। अगला जन्म कैसा मिलेगा, ऊंचा मिलेगा या नीचा मिलेगा, ये इस जन्म के कर्म तुम्हारे डिसाइड करेंगे। अब बताइए, इस जन्म के कर्म मेरा अगला जन्म भी तैयार करेंगे। ये कैसा चाहिए जन्म? ज्ञानी वाला चाहिए या ज्ञानी वाला चाहिए? जो दूसरों को दुखी करे और मुझको भी बेचैन करे, वो कर्म करने चाहिए, या जिससे शांति मिले, जीवन की सफलता हो, वो कर्म करने चाहिए। आप बताइए, ये क्या चीजें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी में, केमिस्ट्री, फिजिक्स में पढ़ाई जाएगी कभी? जिसका संबंध मेरे जीवन के साथ है, वो चीज तो मुझे पढ़ाई नहीं गई कभी। ना मेरे माता पिता इसी लोग समझते, ना मतलब जो समझते। इसीलिए आप देखिए, एक विकास की और पैसा कमाने की एक अंधी दौड़ पूरे विश्व में चल रही है, और इसी अंधी दौड़ के कारण विकसित राष्ट्र गरीब देशों को गुलाम बना देते हैं। ऑलरेडी गरीब देश है, गरीब ही है वहां, उनको गुलाम बना देते हैं, और उनकी मैन पावर का प्रयोग नहीं करते हैं, अपने लेबर के काम कराने में करते हैं। जो अमीर लोग हैं वो तो मेहनत कर नहीं सकते, इसीलिए वो गुलाम कर देते हैं। मनुष्य को गुलाम बनाकर जो सुख भोगता है, मनुष्य का शोषण करके जो सुख भोगता है, क्या वो व्यक्ति मनुष्य कहलाने योग्य है? तो राक्षस। तो दूसरे का शोषण करे, उसको, उसके सुख को छीन कर खुद सुख भोगे, वो राक्षस है या मानव है? तो हमारे अंदर जो प्रवृत्ति पल रही है भोगवाद, ये राक्षसी प्रवृत्ति है। इसीलिए इस वे ऑफ लाइफ में 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो ये विकार जब मेरी बुद्धि में बढ़ जाते हैं, तो मेरी बुद्धि है 3 गुण से रजोगुणी,
गुण में प्रवेश होता है। सत्व तो इतना वीक हो जाता है कि पता ही नहीं। अब जो ईश्वर भक्त होता है, जो ईश्वर मार्ग के प्रति जिसकी बुद्धि चैतन्य है, उसको उस विद्या को सीखने की जरूरत समझता है, उस बुद्धि में सत्व गुण होता है। सत्य कहते हैं ईश्वर। इसका मतलब हुआ जिस मनुष्य का संबंध ईश्वर के साथ बना ही नहीं कोई भी, वो व्यक्ति याद रखिए वो पतित व्यक्ति है। हम पैसे का बैंक बैलेंस बढ़ाकर अपने ऊपर कितने भी एडजेक्टिव लगा दें, कितना भी अपने आप को अच्छा समझने लगे, लेकिन मैं पतित इंसान हूँ क्योंकि मेरे अंदर 5 विकार उग्र रूप में। मैं अपने पास इतना पैसा है मेरे पास, फिर भी दूसरे को मैं लूट लेता हूँ, ऐसी नीतियां बनाता हूँ, ऐसी रचना रचता हूँ, ऐसा चक्रव्यूह रचता हूँ जिसको मैं लूट लेता हूँ। सारी दुनिया में युद्ध क्यों होते हैं? इसी बात से कौन जो दुनिया का इस समय सबसे बड़ा देश है, सबसे रिच कंट्री है, अब पूरी हिस्ट्री डाल के कम से कम 300 वर्ष की हिस्ट्री डाल के उस देश का क्या हाल है? उसने पूरे विश्व में कितने देशों का जीवन बर्बाद कर दिया, कहीं कहीं कितने देशों को लूट दिया, युद्ध के बल पर, ताकत के बल पर और संसारिक भौतिक बल पर। तो जिस बुद्धि बल पर के कारण आप दूसरों को लूट लें, दूसरों को दुखी करते हैं, अपना सुख बढ़ा दें, तो क्या इसके अंदर मानवता कहीं है? हम सब मिलकर यही काम करते हैं। इसीलिए आप देखिए जो बड़े ऑफिसर बन जाते हैं तो रिश्वतें उनकी लाखों में नहीं रहती, हजारों में की, करोड़ों में होती। उनको खुद पता नहीं कि मेरे पास कितना बैंक बैलेंस है। ये जो भारत धर्म प्रधान देश है, यहाँ के ऑफिसर्स का भी हाल देखिए, सब जानते हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो, चाहे सिक्योरिटी हो, चाहे रेलवे मिनिस्ट्री हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे कहीं रोड कंस्ट्रक्शन का काम होता हो, हम सब खुली आंखों से देखते हैं कि कितना भ्रष्टाचार। और ये कौन लोग कर रहे हैं? जिनके पास ऑलरेडी इतना पैसा है कि बड़े आराम से जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं, उनको पेंशन अपनी मिलेगी कि जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं, सैलरी भी मिलेगी कि जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन वो दूसरों को दूर कर सकते हैं। गड्ढे वाली सड़क पर हम जब यात्रा करते हैं, हम जब गाड़ी चलाते हैं, तो हम उन्हीं को पूछते हैं कि सारा पैसा रिश्वत में खा गए, हम धक्के खा गए, दूसरी लगातार मिलनी चाहिए, दूसरा पैसा नहीं हो रहा, वो गायब हो। तो हमारे आंखों के सामने जो योजना सरकार की चल रही है, हमारे सामने ही आंखों के सामने भ्रष्टाचार हो रहा है। उस भ्रष्टाचार के कारण कितने लोग की जेब भर रही है, मुश्किल से 10-20 लोग, परेशानी कितने लोग होगी? लाखों लोग। तो उनके कर्म के कारण वो लाखों लोग परेशान हो रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। अब बताइए ये सारा दुख वापिस उनके पास जाना है नहीं जाना? ये हम भेज देंगे दुख उनके पास, हमारे पास ताकत नहीं है। कि अंदर जाने प्रभु को है तो सारी डायरी उनकी कंप्लीट है, सारा खाता उनका कंप्लीट है। वहाँ एक गलती 0.1% नहीं हुई। हर कर्मी का फल, जिस कर्मी के द्वारा मेरे द्वारा दूसरों को दुख पहुंचा है, वो वापिस मेरे पास लौटकर आएगा ही दुख रूप में। इसलिए ये मानना चाहिए, दुख बीजे नरक बिक ही खाए, ऊंच नीच जूनी करना। ऊंच नीच का मतलब क्या हुआ? कि मनुष्य जन्म मिला था ईश्वर प्राप्ति के लिए, ईश्वर को जानने के लिए, उसके विज्ञान को सीखने के लिए, और मैंने वो विज्ञान सीखा जिससे मैं लोगों को लूट सकूं, उनको दुखी कर सकूं। तो सफल जीवन के लिए मानव बनाया गया, तूने मानव बन के विफल जीवन को जीत किया। इसलिए कह रहे हैं कि ऊंच नीच जूनी पर, तूने जो गलती कर ली याद रख, तूने मरना नहीं है, मात्र तेरे शरीर का परिवर्तन होना। इसलिए मनुष्य जन्म लेकर तूने मनुष्य कर्म नहीं किया, इसलिए अब तुझको मनुष्य जन्म नहीं दिया जाएगा, तुझको पशु की योनि में भेज देंगे। तो ऊंच से नीच योनि होगी, ये है आपकी सजा, या तो आप मर जाते। कि जीव यानी बुद्धि यानी मैं, मेरा शरीर का परिवर्तन होता है, मैं वही रहता हूं।
इसलिए मनुष्य जन्म में मारी गई बुद्धि में जागरूकता इतनी ज्यादा है कि मनुष्य इस अध्यात्म विद्या को सीख सकता है। अध्यात्म विद्या को सीखकर ये गलतियों से बच सकता है, इतना महान बन सकता है। जो महानता राम के पास थी, कृष्ण के पास थी, बुद्ध के पास थी, नानक के पास थी, ये उतना महान बन सकता है। तो बताइए, इन अवतारों के प्रति, इन गुरुओं के प्रति हमारे मन में पूंजी भाव है या दूसरा सांसारिक भाव? हम इनको ईश्वर करके देखते हैं। ईश्वर मेरे अंदर भी है, मुझे दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन अवतार के रूप में मुझे दिखाई पड़ता है। उसी शरीर के द्वारा जो कर्म हो रहे हैं, उन कर्मों को देखकर मेरी बुद्धि कहती है कि यहाँ ईश्वर है, हम उनको ही ईश्वर कहने लगते हैं। इसलिए महाराज जी खुद कह रहे हैं, देवी ये खल्लड़ तेरा गुरु नहीं है, अपने शरीर को अपने शिष्यों के लिए वो खल्लड़ बता। और ये भी क्या बता रहे हैं अपने बारे में? सदगुरु को अंतर रखे, पल पल करे पुकार, सदगुरु तेरे अंदर स्थित है और हर पल तुझको पुकार रहा है। उस अंतर्यामी गुरु का नाम ही परमेश्वर है, अंतर्यामी गुरु का नाम ही आत्मा है। तो मैंने आत्म दर्शन करना, ईश्वर दर्शन करना, जिसके अंदर परम ज्ञान है और परम आनंद है, परम शांति है, ये अंतर्यामी ईश्वर के गुण। तो जो सत्पुरुष है उसके अंदर परम आनंद है, परम शांति है, परम ज्ञान है। इतना परम ज्ञान है कि संसारी एजुकेशन से 8वीं तक भी है। 8वीं का बच्चा क्या जानता है? ये शास्त्र वहां से प्रकट, उस बुद्धि से ये शास्त्र प्रकट हो रहा है। आज मैं उसको सत्संग के रूप में सुन रहा हूँ, उसको सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सारा विज्ञान कितना बारीक है, मेरे माता पिता ने कभी सिखाया ही नहीं। क्या सिखाया कर खुद नहीं सिखा। जिनके माता पिता ने इस ज्ञान की जरूरत ही नहीं समझी, पैसा ही उनके लिए सबसे बड़ी चीज रहा, उन्होंने मानव जन्म लेकर भी अपनी जिंदगी की विद्या डुबो। इसीलिए मानव ने 5 भिखारी होकर उसकी कमाई करके संसार से मिला। कौन सा जन्म मिला हुआ वो जन्म, लेकिन मेरा विज्ञान जिस शास्त्र में उपलब्ध है, जिस गुरु के जीवन में उपलब्ध है, मैंने उस गुरु से मोहब्बत करनी, प्रेम करनी, उसकी कीमत समझनी। गुरु बढ़ता नहीं है, इसीलिए वो गुरु जब शरीर था तभी ज्ञान देता, अपने शिष्य को ज्ञान देता। हमारे लिए भी वाणी के रूप में, संकल्प के रूप में, शास्त्र के रूप में वो ज्ञान लिखित रूप में छोड़ गया। इसलिए गुरु कहीं नहीं गया, गुरु अंतर्यामी है, ज्ञान उसका हमको उपलब्ध है। तो मैंने अपने विज्ञान को सीखना है, इस शरीर के साथ मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। इसीलिए मनुष्य का काम कहना कि मैंने मनुष्य जन्म लेकर अपने स्वभाव में परिवर्तन करना। और स्वभाव की 3 कैटेगरी होती है, सतोगुणी स्वभाव, रजोगुणी स्वभाव, तमोगुणी स्वभाव। तमोगुणी स्वभाव जैसे कि आप कह सकते हैं लेबर क्लास के लोग होते हैं, जिनमें बुद्धि होती नहीं, समझ भी होती नहीं, तो तमोगुणी होती है। रजोगुणी कर्मठ लोग होते हैं, बड़ा कर्म करते हैं, बड़ा पैसा कमाते हैं, और बड़ा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बड़ा पैसे बनाते हैं, पाप करके बड़े होते हैं, टैक्स भी गवर्नमेंट का मार देते हैं, ग्राहकों को भी धोखा दे देते हैं, सर्विस करेंगे तो वहां भी रिश्वत दे देते हैं। ये काम, ये रजोगुणी लोग। सतोगुणी, सतोगुणी इसके पास बुद्धि है, लेकिन उस बुद्धि का उपयोग शास्त्र के स्वाध्याय में करना, संसार में ईमानदारी से परोपकारी भावना लेकर संसार में जीवन व्यतीत करना। उसके द्वारा लोगों को ठंडक मिलती है, लोगों के काम होते हैं, लोगों की सेवा होती है, और ईश्वर के अंतर्यामी, ईश्वर की खोज करता है। ये गुप्तों का लक्षण है, इनके अंदर सतोगुणी स्वभाव। हम सब जानते हैं कि सतोगुणी किसमें स्वभाव है, रजोगुणी किसमें स्वभाव है, तमोगुणी किसमें स्वभाव है। तो ये गुणों का खेल है। मानव जन्म लेकर मैंने तमोगुण रजोगुण को कमजोर करना था, सतोगुण को स्ट्रॉन्ग करना था। सब कहते ही ईश्वर, इसलिए जिस मानव ने ईश्वर का मार्ग गुरु से नहीं सीखा, शास्त्र से नहीं सीखा, तो उसका उपयोग अपने जीवन के विकास में नहीं किया, वो मनुष्य होकर भी याद रखिए पतित इंसान है, चाहे वो कितना ही ईमानदार क्यों। एक गाय 100% ईमानदार होती है, घास खाती है और दूध देती है,
जितना परोपकारी जीवन है क्या विकास होता है उसको खुशी नहीं। इसीलिए गुरु जो बात कह रहा है उसको हमें समझना चाहिए। हम लोग कहें कि जैसा कर्म जीवन में धारी जिस अनुकूल नित्य स्वभाव विचार शास्त्र के माध्यम के अनुसार जब आपकी पहली दिनचर्या चलेगी और इस ज्ञान को बुद्धि सीखने की कोशिश करेगी, संसार में ईमानदारी का सेवा भाव से जीवन वृद्धि करेगी, तो कहते हैं कि उसके अंदर क्या होगा, कौन सा स्वभाव बनेगा। कहते हैं कि कर्म गति अपार है, जीव नहीं छूटे न पाए, मंगल जैसी कामना ऐसे रूप। कामना क्या है मनुष्य, ये स्वभाव के रूप में कामना है। मंगल जैसी कामना ऐसे रूप सब है। इसका मतलब यदि मैंने इस जन्म में सतों स्वभाव स्ट्रॉन्ग किया, जिसके लिए ये सत्संग है, जिसके लिए आश्रम है, जिसके लिए गुरु ज्ञान है, वो कर्म क्या करेगा कि आपके अंदर ऐसे स्वभाव की रचना करेगा। आपके अंदर कामना जो उठेगी, विकास की कामना, सतों कमाई की कामना उठेगी और यहाँ से सतों स्वभाव पैदा करके ले जाओगे। कह रहे हैं मंगल जैसी कामना ऐसे यदि तू सतोड़ी संस्कार लेके गया तो ये सतोड़ी स्वभाव उसको मनुष्य का जन्म मिलाएगा और बुद्धि में बचपन से होश होगा, उसके अंदर लाइकिंग होगी ईश्वर भक्ति, ईश्वर की पूजा अच्छी नहीं करनी होगी। इसीलिए वो अगला जन्म इस जन्म से बेटर व्यतीत करेगा, वहाँ उन्नति होगी और हो सकता है तो ऐसी स्थिति में अगला शरीर त्यागे जिस स्थिति में महाराज जी ने अपना शरीर त्यागा होगा। अगला जन्म इस रूप में मिला की जानकारी में कि उनको बचपन से ही प्रभु का मोक्ष है। तो ईश्वर भी अंतर्यामी है, जीव भी अंतर्यामी है, अर्थात मैं भी अंतर्यामी हूँ। मेरा ईश्वर का अंतर्मिलन हो सकता है यदि मैं गुरु के जीवन को बारीकी से देखूँ और इस ज्ञान को सही प्रकार से उसी शौक से सीखूँ जिस प्रकार से मैं संसार में इंजीनियरिंग करता हूँ, डॉक्टरी करता हूँ, इतना पुरुषार्थ करता हूँ, इतनी एक्यूरेसी सीखने की कोशिश करता हूँ, उस तरह का पुरुषार्थ काम करके जब मैं अध्यात्म सीखता हूँ और इसके लिए प्रैक्टिकल करता हूँ, तब अंदर मुझको वो आनंद प्राप्त होता है जो संसार में है ही। जिस आनंद के आगे संसार का हर सुख फीका है। क्योंकि महाराज का जीवन देखो, एक वक्त उन्होंने चाय पी ली, आधा किलो दूध चाहिए या 1 किलो दूध चाहिए, बस 2 कप आहार, या 1 वक्त दूध पी लिया आहार। तो जो व्यक्ति केवल महाराज का 50 साल तो थी, खुराक थी, शरीर कैसा पता बोला, ये ज्ञान कहाँ, शांति क्या थी, आनंद क्या था कि समाधि लगे, जहाँ पे भी हटन के आगे समाधि लगे। तो आनंद में वो डूबा हुआ, उसकी बुद्धि आनंद में डूबी हुई। तो अंदर की करनी आपको किस आनंद तक ले जाती है और बाहर की करनी क्या पापी बनाती है। इसीलिए जो संसार के अंदर करके चलता है वो 5 विकार की कमाई करता है, काम क्रोध अहंकार, ये विषय जो ये वाणी कह रही है, विधि बीजे न विधि, विषय ही एक होता है और विषय उसी फसल काटता है। इसलिए ये काम ना करें, गुरु की बात को सीखने की समझने की कोशिश करें, इसको महत्व समझिए ताकि मेरा नाम सफल हो।